आप सभी साथियों को जय हिंद। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन का इंतजार आप सब लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बहुत दिल से सुनना और इसको महसूस करना तो पता चलेगा कि हमारे भारत माता के कितने महान वीर सपूत थे, आज भी हैं। जब जब जरूरत पड़ती है हमारे इस देश को, हमारी इस मातृभूमि को, तो अपना प्राण न्यौछावर करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही अपने एक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे, जिनको छावा के नाम से इतिहास याद करता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि छावा का मतलब क्या होता है। शेर के बच्चे को छावा बोला जाता है। शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था। उनका पुत्र, उनका सबसे बड़ा बेटा संभाजी महाराज, उनको छावा कहा जाता था। और आप सब लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो इस सेशन के माध्यम से महसूस कीजिएगा। जब भी आप देखोगे तो इसमें एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी आपको बताई जाएगी जो वास्तविकता से बिल्कुल इसका लगाव है। बिल्कुल ये वास्तविक कहानी है। बात है शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य, छत्रपति की कहानी, जय शिवाजी जय भवानी की कहानी। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। बहुत कम उम्र में, मात्र 2 साल के थे, इनकी मां की मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज का पालन पोषण इनकी जो दादी है जीजाबाई, उन्होंने किया। फिर उसके बाद ये बहुत उत्साही थे, बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्से वाले थे। बहुत लंबे समय तक शिवाजी महाराज ने इनको एक किले में रखने का काम किया। बचपन में ही इन्होंने शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की क्रूरता को देखा, उसकी नीति को देखा, और शुरू से ही एक फौलादी विचार वाले थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। जब बड़े हुए शिवाजी महाराज की डेथ हुई तो शिवाजी महाराज की डेथ के बाद संभाजी महाराज के स्टेप मदर ने अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति की गद्दी पे बैठाने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने बगावत करके छत्रपति की जो सिंहासन है उसको हासिल करने का काम किया। जब आप सब लोग इस पूरी की पूरी फिल्म को देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे संवाद सुनाई देते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जय भवानी, पार्वती पते, हर हर महादेव। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की भी जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं भाई। तो ये सब कुछ किसके बारे में? छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। गद्दी पे बैठे, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे किले को इन्होंने जीतने का काम किया। शिवाजी महाराज के समय से ही मुगलों की जो दृष्टि है मराठा साम्राज्य पे ठीक नहीं थी। उनको बिल्कुल भी मराठा शक्ति का बढ़ना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं लगती थी, और बार बार अलग अलग तरीके के षड्यंत्र करके भी मराठा साम्राज्य की शक्ति को छीन नहीं कर पा रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ भी औरंगजेब ने साम दाम दंड भेद सब लगाने का काम किया, पूरे तरीके से कॉन्स्पिरेसी करने का काम किया। लेकिन तब भी संभाजी महाराज का कुछ मुगल बिगाड़ नहीं पा रहे थे। औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना को पराजित कर दिया। औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान को भी संभाजी महाराज की वीरता का लोहा मानना पड़ा। लेकिन जब अपने लोग ही धोखा करते हैं तो फिर दुश्मन का सामना आप कैसे कर पाओगे? संभाजी महाराज अपने कुछ लोगों के साथ बैठ करके एक मंत्रणा बना रहे थे। उस पूरी की पूरी रूट की जानकारी दे रहे थे, जो वहां पे बैठे हुए लोगों में से ही सबको पता था, उनके अलावा किसी और को पता नहीं था। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति ने संभाजी महाराज के जो सीक्रेट, वो जो आपका प्लेस था जहां पे रुकने वाले थे, जिस रूट से आने वाले थे, जाने वाले थे, उसकी जानकारी मुगलों को दे दी गई। अब संभाजी महाराज उस गांव के लोगों के कहने पे वहां पे कुछ देर के लिए ठहरे,
उसी समय मुगलों की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। जब भी हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करते हैं तो मोहिते इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनकी बात करते हैं, कवि कलश जो थे उनकी बात करते हैं। इसको लेकर के ध्यान रखना भाई। तो जब हम इसको लेकर के डिस्कस करते हैं, यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अब जब ये दोनों के दोनों आपके पकड़े गए, यानी संभाजी महाराज आपके पकड़े गए, कवि कलश भी आपको पकड़े गए, दोनों के दोनों आपके पकड़े गए। अब औरंगजेब के सामने इन दोनों के ऊपर बार 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 ये दबाव बनाया गया। उनके सामने अलग अलग तरीके की शर्त आपको रखी गई, अलग अलग तरीके की शर्त आपको रखी गई। उसमें एक शर्त था, इस्लाम को स्वीकार करना पड़ेगा। औरंगजेब ने बोला कि आपको इस्लाम को स्वीकार करना पड़ेगा, कवि कलश और संभाजी महाराज को। उस समय भी बार बार संभाजी महाराज इस बात को कहते थे कि औरंग और उसकी सल्तनत को जला करके राख कर देंगे, हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। अब जब औरंगजेब के साथ यह हुआ, औरंगजेब ने इन दोनों को गिरफ्तार करके, जब संभाजी महाराज और कवि कलश ने कह दिया कि हम बिल्कुल भी आपके इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही हम आपके सामने घुटने टेकेंगे, औरंगजेब ने ऐसे ऐसे कठोरतम दंड दिए जिसको सुन करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब ने कहा कि इनके सबसे पहले नाखून उखाड़ लिए जाए। नाखून उखाड़ लिया गया, लेकिन तब तक उफ तक नहीं निकली छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से। फिर कहा गया कि इनके पूरे शरीर को छील दिया जाए, बॉडी को पूरे तरीके से। संभाजी महाराज ने बोला कोई बात नहीं, सारी कष्ट सारी यातनाएं झेलने के लिए हम तैयार हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि इनकी दोनों जो आंख है उसको रॉड से, लोहे की रड को गर्म करके उसको फोड़ दिया जाए। संभाजी महाराज ने तब भी बोला कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद कहा गया इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, तब भी संभाजी महाराज ने बोला कि नहीं स्वीकार करेंगे। और अपने सारे दुश्मनों के सामने, अपने सारे दुश्मनों के सामने शिवाजी महाराज के ये बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज एक वीर की भांति, एक योद्धा की भांति औरंगजेब की सारी यातनाओं को सहते रहे, लेकिन एक मराठा बिल्कुल झुका नहीं। संभाजी महाराज की बात करें तो सईबाई इनकी मां का नाम था। फिर उसके बाद इनका पालन पोषण आपके जीजाबाई के द्वारा आपको करा गया। पन्हाला किले में संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया था। फिर वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और एक दिन वो अपने आप को छत्रपति भी उन्होंने बनाया। ये जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनको अलग अलग गुणों के कारण जाना जाता है। एक बहुत ही बेहतरीन रचनाकार भी थे। वो किसी भी प्रकार के एक योद्धा के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक शासक के तौर पे अपने लोगों के बीच में स्वराज की पताका को सबसे आगे लेकर के चलने के लिए भी इतिहास में शुमार आते हैं। 16 जनवरी 1681 को इनका जन्म हुआ था। 20 जुलाई 1680 को पन्हाला में ये छत्रपति की गद्दी पे बैठे। राजा राम इनके बाद आपकी गद्दी पे बैठे थे भाई। 1689 को इनकी डेथ हो गई। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके जो मदर थी साईबाई और इनकी जो आपकी पत्नी थी उनका नाम था यसुबाई। औरंगजेब के सारे दिए गए कष्ट को इन्होंने झेला, लेकिन समर्पण नहीं किया, हार नहीं माने और लगातार वो संघर्षरत रहे। कवि कलश के द्वारा औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में जो आपके होता है उन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सुदामा को कैसा दर्द, जब उसके हम दर्द कृष्ण हो उसके कद, मन के जीते जीते हैं मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार,
उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। असल अधिकार है अपना। सपनों की खातिर कुछ करना है आज हमें, आज अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल करके रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। हमने कहा था ना, हम नमक है महाराज, ये कवि कलश कहते हैं। सांबाजी महाराज कहते हैं कि नमक नहीं तुम चंदन हो कवि, तुम तिलक हो हमारे माथे का। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये कवि कलश कहते हैं सांबाजी महाराज के लिए। तलवार तीर हो मर्द मराठा सूरवीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रीप दमन कर शंख बजावे, जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा। बार बार ये जगदम्बा का नारा लगाते रहते हैं वो छत्रपति, वो सहचर सांभा। तो जब औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब कहता है ओपनली इस बात को कि जब सांबाजी महाराज की डेथ हुई तो औरंगजेब इस बात को कहता है कि अगर मेरे 4 पुत्र में से कोई भी एक पुत्र अगर सांबाजी महाराज जैसा होता तो पूरी की पूरी दुनिया, हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही साम्राज्य नहीं, पूरी दुनिया का साम्राज्य हमारी कदमों में होता। यानी औरंगजेब जो उतना ज्यादा क्रूर शासक था, उसने भी सांबाजी महाराज की वीरता को उसने स्वीकार किया। और आज भी कोने कोने में, और आज इस प्रकरण के बाद पूरे भारत के एक कोने में सांबाजी महाराज की वीरता को याद रखेगी ये दुनिया। अब सांबाजी महाराज को लेकर के एक छोटी सी कविता है, आप सब लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोनों पैर काटे शंभू के, ध्येय मार्ग से हटा नहीं, हाथ काटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छूटा नहीं। जिह्वा काटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं, शिवाजी का बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब, शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो सारे संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज जय जयकार है, अमर शंभू तू अमर रहेगा, तेरी जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था, है दूजा दुनिया में कोई जैसा मेरा शंभू राजा था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। तो अगर आप सब लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को भारत के एक महान वीर योद्धा के बारे में पता चला है, तो कमेंट में जय शिवाजी जय भवानी जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।